कहते हैं डे 1 सबसे मुश्किल होता है, पर वो सच नहीं है। डे 1 पर थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, नया जोश होता है, आज से सब बदल दूँगा वाला एटीट्यूड होता है। असली टेस्ट शुरू होता है डे 2 से, जब सुबह आँख खुलती है और दिमाग बोलता है कल तो इतना पढ़ा था, आज थोड़ा रेस्ट ले ले। डे 2 वो दिन है जहाँ आपका एक्साइटमेंट खत्म होता है और डिसिप्लिन की रियल लड़ाई शुरू होती है। वेलकम टू डे 2। आज का दिन सिर्फ पढ़ाई का नहीं, आज का दिन खुद से जीतने का दिन था। आज सुबह जब टेबल पर बैठी तो पढ़ने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, मूड का वेट करोगे तो कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। आज मैंने सोचा था कि मैं 15 मिनट तक बिना एक्सपेक्टेशन के बैठूंगी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है बैठना। पहले 20-30 मिनट सच में बहुत हैवी थे। हर 5 मिनट में ध्यान इधर उधर भटक रहा था, लग रहा था सो जाऊं। ऐसा लग रहा था कि सिलेबस इतना बड़ा है, मैं कहाँ से शुरू करूं। लेकिन फिर 1 घंटे बाद एक शिफ्ट आया। जैसे ही पहला टॉपिक समझ में आना शुरू हुआ, वो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो डर हमें रोकते रखता है वो असली नहीं होता, वो बस एक्शन ना लेने की वजह से बड़ा लगता है। जैसे आप एक्शन लेते हो, डर अपने आप छोटा हो जाता है। तो मुझे पता था मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। इसलिए मैंने अपने सारे काम थोड़ा-सा डिले कर दिए। मैंने सोचा कि जब तक बारिश हो रही है मैं तब तक पढ़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा-सा फ्रेश होके मैं बैठ जाती हूँ 9 बजे वाली शिफ्ट में पढ़ाई करने के लिए। इधर मैं देख रही थी कि 9 बज रहे थे और बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। मैंने सोचा कि अब तो फाइनली मैं जा भी नहीं पाऊँगी, तो मैं क्यों ना घर पे पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। 9 बजे से 10:15 तक मैंने पढ़ाई करी थी और उसके बाद लंच बन गया था। मेरे यहाँ थोड़ा-सा जल्दी खाना वगैरह बन जाता है और मुझे भूख भी बहुत जल्दी लगती है। तो जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हुआ था, फिर उसके बाद मैं खाने के लिए उठ गई थी। पहले मैं ब्रेक में रील स्क्रॉल करती थी, जिससे दिमाग शांत होने की जगह और थक जाता था। आज मैंने डिसाइड किया कि ब्रेक का मतलब सच में माइंड को रेस्ट देना होगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद जब आप शांति से बैठते हो ना, तो वो रिलैक्सेशन एक अलग ही सैटिस्फैक्शन देता है। ये सैटिस्फैक्शन फ़ोन चलाने से कभी नहीं मिलता। लंच वगैरह करके मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि मैं रात को लेट में सोई थी और सुबह जल्दी उठना था, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। बर्तन वगैरह धुल के मैं अपनी तीसरी शिफ्ट कंप्लीट करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं था कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करूँगी, मुझे जब तक टाइम मिलता है मैं तब तक पढ़ाई करती रहती हूँ। और मुझे पता था कि अभी इस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, तो मैं फिर पढ़ाई करने बैठ गई थी। और इस टाइम पे मैं अपना कर रही थी मैथ, और उसके बाद मैंने किया था ज्योग्राफी, क्योंकि लूसेंट बुक मैं सुबह से ही पढ़ रही थी। मैं थोड़ा-सा बोर भी हो गई थी, और जब बुक इकट्ठा पढ़ने लगती हूँ तो फिर मेरी स्पीड भी स्लो हो जाती है पढ़ने की, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैं मैथ वगैरह सॉल्व करती हूँ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी थोड़ा-सा ये सब पढ़ लूँगी तो माइंड थोड़ा और अच्छा हो जाएगा फिर। और मैथ की जो डीआई होती है, डीआई की क्लास लगभग 25 से 30 मिनट की रहती है एक क्लास, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। और वो 25 से 30 मिनट वाली क्लास जो है वेरी हो जाती है 10 से 15 मिनट में, क्योंकि मैं उसको बंद कर क्लास को क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरा आंसर आ जाता है, तो फिर मैं उसको स्किप कर देती हूँ। जो मुझे समझ में नहीं आता मैं उसी का प्रॉपर सॉल्यूशन देखती हूँ, नहीं तो मैं सब कुछ स्किप ही करती रहती हूँ उसमें, क्योंकि और डीआई जैसे में ही और वो कुछ सब नहीं कंप्लीट होता है। हुआ, वो मैंने लूसेंट बुक फिर से टेबल उठाई, क्योंकि मुझे 20 पेजेस का टारगेट कंप्लीट पाई करना चार्ट था और होता मैं है, भी उसी को बहुत सॉल्व ज़्यादा करना स्लो हूँ होता है। यार, और तो मुझे इस वजह काफ़ी से ज़्यादा मैं थोड़ा-सा ईज़ी लग धीरे-धीरे रही है पढ़ अभी रही तो। हूँ, और बाकी मुझे पता पता नहीं नहीं कि एग्ज़ाम में 20 पेजेस कैसे कंप्लीट आएगी। करने हैं, तो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और रही बात ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ये सारी देखो एग्जामपुर जो ऐप है वहाँ से मैं क्लासेस कर रही होती हूँ। उनकी क्लासेस केवल 25 से 30 मिनट की होती हैं पर डे, एक-एक सब्जेक्ट की, तो वो क्लासेस काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे मैंने कौन-सा बैच लिया है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, तो वो एग्जामपुर चैनल का है, और मैंने यूट्यूब पर देखा था, उनका लॉन्च था, और वो बैच मैंने 200 में खरीदा था, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैच है। मैंने अभी पढ़ाई करी है। आज मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी ज्योग्राफी पढ़ी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी। और आप लोग पूछ रहे थे कि बैच का नाम क्या है? देखो बैच का नाम यार मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 20 जून से उसमें क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। मैंने जुलाई में परचेज़ किया था और मैंने अभी से उसमें पढ़ाई शुरू करी है। और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एक नया बैच भी लॉन्च हुआ है, तो उस बैच में क्लासेस 10 अगस्त से स्टार्ट होंगी, तो आप लोग उसको लेना हो तो उसको ले लो, नहीं तो मैं तो कहूँगी पुराना वाला बैच ही लेना, क्योंकि उसमें क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएँगी, तो आप सारी क्लास जल्दी-जल्दी करके कवर कर सकते हो। मेरे हाथ का पोहा मेरे घर में सबको पसंद है, इसलिए मैंने फिर उठकर पोहा बनाया। मुझे भी भूख लग रही थी, और खाने की चीज़ें मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, मैं खाने की चीज़ें खूब खाती हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर से अपनी पढ़ाई पर बैठ जाती हूँ। पढ़ाई में देखो आज का मेरा टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था, थोड़ा-सा बचा हुआ था, वो भी लूसेंट की बुक थी जो 5-6 पेजेस बची हुई थी, तो मुझे लगा कि ये मैं इसको कंप्लीट कर लूँ जल्दी-जल्दी से।
अभी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, 90% ही हुआ था। पहले मैं 10% के बारे में सोच के अपसेट हो जाती थी, लेकिन आज मैंने खुद को एप्रिशिएटिव नज़र से देखा। पता है आप लोगों को, मैं एक कहानी ऐसे पढ़ रही थी। एक पेंटर था, वो ऐसे पेंटिंग बना रहा था और उसने कैनवास पर इतने सारे कलर्स इकट्ठा फेंक दिए और एक बच्चा दूर से खड़ा होकर उसको देख रहा था। वो सोच रहा था इसने पूरा कैनवास ही खराब कर दिया यार। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बना रहा है पेंटर, जो कैनवास खराब करके बनेगा। लेकिन जब वो पेंटिंग बनी और वो इतनी खूबसूरत थी कि वो बच्चा हैरान होकर पूछ ही लिया। उसने कहा कि ये आपने क्या बनाया है और आपको कैसे पता था कि ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनेगी? आपको कैसे समझ में आ रहा था कि इतने सारे कलर्स मिक्स करके ये पेंटिंग इतनी अच्छी बन सकती है? तो पेंटर का जवाब यही था, मैं सारे कलर्स को एक साथ देख रहा था, मैं अलग-अलग नहीं देख रहा था सारी चीज़ों को। मैं एक ही प्रोसेस समझकर सारे कलर्स मैंने इकट्ठा फेंक दिए थे। और उसने बोला कि मेरे मन में पेंटिंग पहले से ही थी। जैसे आपकी लाइफ में आपका गोल, आपका टारगेट, वो अगर पहले से ही मन में डिसाइड है, तो रास्ते में कुछ भी आए, आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, आप उससे नहीं थकते हो। और जब आपकी नज़र बाकी चीज़ों पर नहीं होकर सिर्फ अपने एम पर होती है, तो आप अपनी सक्सेस से दूर नहीं रह पाते और बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलती है। आज डे 2 डन है और कल फिर मिलेंगे डे 3 के साथ, एक नए जोश के साथ। अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में हो तो कमेंट में लिखना आई एम नॉट गिविंग अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना टारगेट भी कम्युनिटी पोस्ट पर लिखना मत भूलना।